हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम दांडी साल्ट मार्च चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही आसान है और इस चैप्टर के फैक्ट्स कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। दांडी साल्ट मार्च। Gandhiji started Dandi Salt March on March 12, 1930 with 78 members of ashram. गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को आश्रम के 78 सदस्यों के साथ दांडी नमक मार्च शुरू किया। Their identities were published in Young India for the benefit of police. पुलिस के लाभ के लिए उनकी पहचान यंग इंडिया में प्रकाशित की गई। गांधी जी leaned on a lacquered bamboo staff, 1 inch thick and 54 inches long and with an iron tip. गांधी जी 1 इंच मोटे और 54 इंच लंबे और लोहे की नोक वाले लाख के बने बांस के डंडे पर झुके थे। They walked 200 miles, 390 kilometers in 24 days. वे 24 दिनों में 200 मील यानी 390 किलोमीटर चले। Peasants sprinkled the roads and strewed leaves on them. किसानों ने सड़कों पर पानी छिड़क दिया और उन पर पत्तियां बिखेर दी। From miles around, peasants gathered to kneel by the roadside as the pilgrims passed. तीर्थयात्रियों के गुजरने के दौरान मीलों दूर से किसान सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठने के लिए एकत्र हो गए। Several times they halted for a meeting where Gandhiji exhorted people to wear khadi, abjure alcohol and drugs, abandon child marriage, keep clean and live purely, and break the salt law when the signal came. कई बार वे एक बैठक के लिए रुके जहां गांधीजी ने लोगों को खादी पहनने, शराब और नशीली दवाओं का त्याग करने, बाल विवाह छोड़ने, साफ सफाई रखने और पवित्रता से रहने तथा संकेत मिलने पर नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। गांधीजी हैड नो ट्रबल इन वॉकिंग। गांधीजी को चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेस देन 12 miles a day in 2 stages and not much luggage, he said, child's play. 2 पड़ावों में प्रतिदिन 12 मील से कम और ज्यादा सामान न होने पर उन्होंने कहा कि यह बच्चों का खेल है। Several became fatigued and footsore and had to ride on bullock carts, but Gandhi never used the cart or a horse. He was 61. कई लोग थक गए और पैरों में दर्द होने लगा और उन्हें बैलगाड़ी पर चढ़ना पड़ा, लेकिन गांधी ने कभी गाड़ी या घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वे 61 वर्ष के थे। Over 300 village headmen gave up their government posts. 300 से अधिक ग्राम प्रधानों ने अपने सरकारी पद छोड़ दिए। The inhabitants of one village accompanied Gandhi to the next village and so on. एक गांव के निवासी गांधीजी के साथ अगले गांव तक जाते थे। When they reached Dandi on the 5th of April, their small ashram band had grown into several thousand non-violent army. जब वे 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे तो उनका छोटा सा आश्रम दल कई हजार अहिंसक सेना में बदल गया था। The entire night of the 5th of April, they prayed and early in the morning reached to the sea. 5 अप्रैल की पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की और सुबह होते ही समुद्र पर पहुंच गए। गांधीजी dipped into the sea and picked up some salt left by the waves. गांधीजी ने समुद्र में डुबकी लगाई और लहरों से बचा हुआ कुछ नमक उठा लिया। Mrs. Sarojini Naidu, standing by his side, said, "Hail, deliverer." श्रीमती सरोजिनी नायडू गांधीजी के पास खड़ी होकर बोली, उद्धारकर्ता की जय हो। गांधीजी, who had not used salt for 6 years, called it a nefarious monopoly. गांधीजी, जिन्होंने 6 वर्षों तक नमक का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने इसे नापाक एकाधिकार कहा। Salt, he said, is as essential as air and water for men and beasts, especially in a tropical country like India. उन्होंने कहा कि नमक भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में विशेष रूप से मनुष्यों और जानवरों के लिए हवा और पानी के रूप की तरह आवश्यक है। Had Gandhiji gone by train or car to make salt, the effect would have been considerable. यदि गांधीजी नमक बनाने के लिए ट्रेन या कार से जाते तो प्रभाव काफी होता। But to walk for 24 days and draw the attention of all India required imagination, dignity and sense of showmanship of a grand artist. लेकिन 24 दिनों तक पैदल चलने और पूरे भारत का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक भव्य कलाकार की कल्पना, गरिमा और दिखावटीपन की भावना की आवश्यकता थी। It appealed to everyone. Even his fierce opponent, Subhash Chandra Bose, praised it by comparing it with Napoleon's journey to Paris from Elba. इसने सभी से अपील की,
यहां तक कि उनके घोर विरोधी सुभाष चंद्र बोस ने एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना करके उनकी यात्रा की प्रशंसा की। Questions and answers. Question 1. On which day the Dandi Salt March commence? दांडी नमक यात्रा किस दिन शुरू हुआ था? Answer. The Dandi Salt March commenced on 12th of March 1930. Question 2. How many members of the Sabarmati Ashram accompanied Gandhi on his march? गांधी जी के मार्च में साबरमती आश्रम के कितने सदस्य उनके साथ थे? Answer. 78 male and female members of the Sabarmati Ashram accompanied Gandhi on his march. साबरमती आश्रम के 78 पुरुष और महिला सदस्य गांधी जी के मार्च में उनके साथ थे। Question 3. In which magazine were the names of the marchers published? मार्च करने वालों के नाम किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? Answer. The names of the marchers were published in his weekly magazine, Young India. मार्च करने वालों के नाम उनकी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में प्रकाशित हुए। Question 4. What was the length of the staff which Gandhiji on this occasion carried? दांडी मार्च के दौरान गांधी जी जो लाठी लेकर चल रहे थे, उसकी लंबाई कितनी थी? Answer. The length of the staff which Gandhiji on this occasion carried was 54 inches. इस अवसर पर गांधी जी जो लाठी लेकर चले थे, उसकी लंबाई 54 इंच थी। Question 5. How many days did it take the Satyagrahis to reach Dandi? दांडी तक पहुंचने में सत्याग्रहियों को कितने दिन लगे? Answer. It took 24 days to the Satyagrahis to reach Dandi. दांडी तक पहुंचने में सत्याग्रहियों को 24 दिन लग गए। Question 6. What did Gandhi exhort people to do when he addressed them on the way to Dandi? दांडी के रास्ते में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें क्या करने के लिए प्रेरित किया? Answer. On the way Gandhi exhorted people to wear khadi, abjure alcohol and drugs, abandon child marriage, keep clean and live purely, and break the salt law when the signal came. रास्ते में गांधी जी ने लोगों को खादी पहनने, शराब और नशीली दवाओं का त्याग करने, बाल विवाह छोड़ने, साफ सफाई रखने और पवित्रता से रहने तथा संकेत मिलने पर नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। Question 7. What was considered child's play by Gandhi? गांधी जी बच्चों का खेल किसे मानते थे? Answer. Walking less than 12 miles a day in 2 stages with not much luggage was considered child's play by Gandhi. अधिक सामान के साथ 2 चरणों में प्रतिदिन 12 मील से कम पैदल चलना गांधी जी बच्चों का खेल मानते थे। Question 8. On which date did Gandhi and his followers reach Dandi? गांधी जी और उनके अनुयायी किस तिथि को दांडी पहुंचे? Answer. Gandhi and his followers reached Dandi on 5th of April 1930. गांधी जी और उनके अनुयायी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। Question 9. How many people reached Dandi when Gandhi finally reached there? जब गांधी जी अंततः दांडी पहुंचे तो कितने लोग वहां पहुंचे? Answer. When Gandhi finally reached there, his small ashram band had grown into several thousand non-violent army. जब गांधी अंततः वहां पहुंचे तो उनका छोटा सा आश्रम समूह कई हजार अहिंसक सेना में बदल गया था। Question 10. What were the words of Mrs. Sarojini Naidu when Gandhi broke the salt law? जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू के क्या शब्द थे? Answer. Hail deliverer were the words of Mrs. Sarojini Naidu when Gandhi broke the salt law. जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू के ये शब्द थे, उद्धारकर्ता की जय हो। Question 11. What required imagination, dignity and the sense of showmanship of a grand artist? एक भव्य कलाकार की कल्पना, गरिमा और दिखावटीपन की भावना की क्या आवश्यकता है? Answer. Instead of going by train or car, Gandhiji walked for 24 days and drew the attention of whole country. It required imagination, dignity and the sense of showmanship of a grand artist. गांधीजी ट्रेन या कार से जाने के बजाय 24 दिनों तक पैदल चले और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके लिए एक भव्य कलाकार की कल्पना, गरिमा और दिखावटीपन की भावना की आवश्यकता थी। Question 12. What was the reaction of Subhash Chandra Bose to this breaking of the salt law? नमक कानून तोड़ने पर सुभाष चंद्र बोस की क्या प्रतिक्रिया थी? Answer.
Subhash Chandra Bose praised his journey by comparing it with Napoleon's march to Paris on his return from Elba. सुभाष चंद्र बोस ने एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना करके उनकी यात्रा की प्रशंसा की।